लालिका निकाली काली अम्मा, गोरे गोरे लालिका निकाली काली अम्मा। तोबा खुद खैर करे, बाप है निकम्मा, बाप है निकम्मा, गोरे गोरे लालिका निकाली काली अम्मा। आप लोग शांति का दान दें और कहानी तरफ ध्यान दें। कस्बा रामकोट में दो भाई भाई रहते हैं। देखिए, बड़े के नाम संजय राय और छोटे के नाम अजय राय। तो आप लोगों के सामने वही दोनों भाई भाई उपस्थित होते हैं। देखिए, बड़ा भाई छोटे भाई को क्या शिक्षा और क्या नसीहत, तो आप लोगों के सामने पेश होते हैं इंस्पेक्टर संजय राय। सभी दर्शकों को हम दोनों भाइयों की तरफ से थैंक यू कांग्रेस माय डियर गुड फ्रेंड एंड गुड आइडिया। दोस्तों, मुझे ही लोग कहते हैं पुलिस इंस्पेक्टर संजय राय। मैं जिला देवरिया का रहने वाला हूं। मेरी पोस्टिंग जनपद सीतापुर थाना रामकोट के लिए हुई है। रामकोट के कुछ ऐसे बिगड़े हुए हालात, रामकोट ठेलके में तबाही, गुंडागर्दी, इन सबों को समाप्त करने के लिए मुझे यहां पे तैनात किया गया है। मैं साथ में अपने छोटे भाई को भी लाया हूं, नाम है अजय राय। हमने यही आरएमपीटी कॉलेज में अपने छोटे भाई का एडमिशन भी करा लिया है। विद्यालय जाने का समय हो गया, परंतु मेरा भाई अभी नहीं आया है। भारत लाल, जय हिंद। भारत लाल, नहीं सर, अक्षय विद्यालय जाने के लिए तैयार हो गया? हाँ, तैयार हो गए। फिर चाव जरा उसे बुला करके मेरे पास लो। अभी ला रहा हूँ। और शीश झुकाऊं चरण में, और शीश झुकाऊं चरण में, और भैया प्रभु समा बुलवाए हो किस लिए, बुलवाए हो किस लिए, भैया अपना तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा कौन है? कोई नहीं, तू ही तो मेरी जिस्म और जान है छोटे भाई। और तू ही मेरा और जिस्म है, और तू ही मेरी
बतलाऊंगा। वैसे तो मुझसे इजाजत लेकर विद्यालय को जाते थे। जी भैया। आज विद्यालय जाने से पहले हमने तुम्हें किस लिए बुलाया है? वही तो जानना चाहता हूँ भैया। एक जानकारी के लिए। भैया सुनो अजय, बतला दूं? क्यों नहीं भैया। और सही राज्य दिल, सही राज्य दिल कर दो इजहार भैया। सही राज्य दिल कर दो इजहार भैया। पढ़ाई का क्या है, तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार है? पढ़ाई का क्या है समाचार भैया? अच्छा, तुम्हारी पढ़ाई के विषय में जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार है? भैया आप हमारी पढ़ाई के विषय में जानना चाहते हैं जी हाँ। तो हम आपसे अवश्य बताएंगे भैया। और पढ़ाई करूं, पढ़ाई और पढ़ाई करूं और जितनी चाहे भैया पढ़ाई। पढ़ाई करूं और जितनी चाहे भैया करूं पास बीए और करूं पास बीए परीक्षा में भैया। क्या कहा से बीए फाइनल करने का इरादा है? भैया इस साल मेरा बीए फाइनल हो जाएगा। मैं उस परम पिता परमात्मा से तुम्हारे लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि ईश्वर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करे। अच्छे, इतना ही नहीं, तुम्हें मेरी तरह एक पुलिस अफसर बना दिया जाए, तेरे कंधों पे वो सितारे चमका दिए जाए जो भारत एक सच्चे वीर बहादुर को बनाए जाते हैं। फिर हम दोनों भाई वतन के रखवाले बनकर, देश के सच्चे सिपाही बनकर अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए हंसते हंसते अपना सर कटा देंगे, लेकिन कभी सर को झुकने। जी भैया। अजय, आज विद्यालय जाने से पहले तुम्हारे लिए एक नसीहत है। भैया हमारे लिए नसीहत है। यही अच्छे भैया तुम्हें मालूम होना चाहिए, इंसान कितना भी बड़ा दौलत वाला हो जाए लेकिन उसे अपनी औकात को भूलना। जी भैया। दूसरों की बात तो बाद में है, पहले अपने विषय में सोचो। पहले अपने विषय में सोचो कि अपनी क्या औकात थी। बचपन में माता पिता का साया सर से जुदा हो गया। तेरी उम्र तो सिर्फ 3 वर्ष की थी अजय, जब माँ तुझे छोड़कर वो भी ईश्वर को भूल गई थी। अच्छी भैया धीरे बोलो, कमेटी वाले तुम बहुत जोर बोल रहे हो। चलो तुम बोल लो। कमेटी पैसा जोर लिया संग है। बोली हो तो हम बंद करेंगे। बोलो धीरे बोलो, हमका ना सुना है, हमका जो मालूम हम वो भूलने लगी। अच्छे भैया हमेशा नेक रास्ते पे चलना, बड़ों का सम्मान करना और छोटों को अपना प्यार देना। अजय, एक अनिवार्य बात यह है कि मैं एक पुलिस अफसर हूं और तुम एक विद्यार्थी हो।
कानून की रक्षा करना मेरा फर्ज है। भूल कर मेरे कानून के खिलाफ कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जो मुझे मजबूर होकर तुम्हारे हाथों में हाथ पकड़। भैया अच्छा, आपकी ये शिक्षा, आपकी ये नसीहत, जैसे हमारी माताएं बहनें अपने गले का मंगलसूत्र संभाल के रखती है ना, मैं आपकी नसीहत हमेशा उसी तरह याद रखूंगा, शाबाश। संभाल के रखूंगा भैया। तो आपकी शिक्षा भैया न भूलू कभी, सच ना चलूंगा कभी मैं गलत रास्ता, और लो नमस्ते मेरी भैया मैं चल रहा। और लो नमस्ते मेरी भैया मैं चल रहा, दोस्त हो गए खड़े देख के रास्ता। अजय क्या कहा? तुम्हारे दोस्त तुम्हारे इंतजार में होंगे और यह समय से विद्यालय नहीं पहुंचोगे तो गुरुजी भी नाराज हो जाएंगे। जी गुरु। अजय हो के मन में मदन चावो इसको, मैं भी थाने को होता रवाना। अभी रामकोट थाने का चार्ज मुझको मिला, रामकोट थाने का चार्ज मुझको मिला। नाम संजय मेरा ये तो समय और नसीहत याद रख। भैया मैंने आपसे कह दिया कि आपकी नसीहत मैं हमेशा याद रखता हूं। अपने बड़े भैया की बताई हुई बात पर मैं चलता हूं भैया। भारत लाल अजय विद्यालय गया है, मैं अपनी ड्यूटी पे जा रहा हूँ। अजय के साथ क्वार्टर पे तुम रहोगे, समझ गए हो? कोई गलती और गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। यहाँ जिम्मेदारी आई गई, यहाँ जिम्मेदारी आई गई, इनका पढ़ावे नहीं जाई, छोड़े जाई और छोड़ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और एक बात चचाजी? बताओ, कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? ओहो बहुत खुश हो, क्या बात? आज सबसे ज्यादा खुशी ये है कौन सी? कि हमारी बेटी पत्र में लिख के भेजा है हाँ? कि चाचा जी हमें ट्रेनिंग में गोली चलाना सिखाया जा रहा है। हाँ? अगर आप लोगों का आशीर्वाद और अल्लाह का रहमत करम हुआ तो हमारी बेटी पुलिस इंस्पेक्टर बन के मधुआपुर आएगी, अरे वाह, अल्लाह पाक ने चाहा तो हमारा भी गरीबी हमारी दूर हो जाएगी। दूर हो जाएगी। अल्लाह की जिस पे नजर हो जाए हाँ। उस इंसान को कहां से कहां पहुंचा दे, पहुंचा दे। और जिस पे बदलते अपनी नजर वो कहां से कहां पहुंच जाए। भाई अब देखो, ऊपर वाले की मर्जी है। क्यों नहीं? आपकी बेटी ट्रेनिंग चल रही है, हाँ हाँ हाँ, अगर ट्रेनिंग में पास हो गई, बिटिया की नौकरी पाई गई है, वो तो है ही है। महीनवारी आवे लगी। अतना मारी के तोर शकल बिल्कुल बदमुहारा जैसे हो ही जाई। हट कहे बद दिमाग। नहीं, तुम बताओ, का रोज तनख्वाह पे है का? सैलरी कहने का तरीका होता है ना। हाँ? तूने बात सही कहा लेकिन आगे बढ़ा के कह दिया। हर महीने में तनख्वाह, तनख्वाह, और जब तनख्वाह मिलेगी पहली तनख्वाह। उसमें तुम्हारे लिए एक टोपी हम जरूर लेंगे। ना हमारे लिए कुछ न लाए, नहीं लाएंगे। पहली तनख्वाह पीर बाबा की मजार पे लगाना। सब उन्हीं की कृपा है। हाँ। अल्लाह की बहुत बड़ी मेहर की नजर हुई और भाइयों का आशीर्वाद अगर हुआ तो हमारी बेटी पुलिस इंस्पेक्टर बन जाएगी अपने पैरों से खड़ी हो जाएगी। और अल्लाह ने जिसे चाहा दीवाना बना डाला, अल्लाह ने जिसे चाहा मौला ने जिसे चाहा डाला, मौला ने जिसे चाहा दीवाना बना डाला। जिस पे नजर डाली डाली इस पे नजर डाली, मस्ताना बना डाला। जिस पे आइए प्रधान जी, तशरीफ फरमाइए। आइए आइए आइए। आदाब।
कौन? बिरादर। बिरादर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कहिए सब खर्रत यहाँ। साले खौ रहा, साले खैरियत पूछा जाता कि खर्रत पर्रत बताएंगे। हाँ। साले बदसूरत कहीं के। अरे जीवन में मदरसे को नहीं गए थे तो कोई शुद्ध आदमी के पास बैठे होते हैं? छोड़ो बेटा, ऐसा है ही है ये, तुम बात मत करो, ठीक है? आज कैसे पधारे? पधारे पधारे हो, लेकिन बेटा वारिस और प्रधान जी, आज एक गरीब के दरवाजे चल के आए। अगर कोई गलती हो गई हो तो अपनी रैयत समझ के मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानना चाहूंगा कि आप स्वयं चल के आए, आखिर क्या बात है प्रधान जी को? बहुत अच्छी बात है, आप जो हमसे गलती हुई हो बताइए। बैठने जा रहा हूं प्रधान जी। अरे बेटा वारिस, तुम भी भूल गए? अरे ये जमींदार है और फिर गांव के मौजूदा प्रधान है, और इनके बराबर बैठने की हमारे में इतनी क्षमता कहाँ है? यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम्हारी क्षमता में क्या होगा? तुमने कह दिया कि हम जमींदार हैं, मौजूदा प्रधान हैं, तो प्रधान कोई आसमान से बन के आए हैं का? या बस यही छापे न हम हैं लोग। आप सुन ले मेरी बात, ज्यादा बकवास बीच में डिस्टर्ब मत करना। जब तक हम तीनों लोग आपस में बातचीत करेंगे बीच में नहीं बोलोगे। बीच हम नहीं बोली, किनारे बोली। साले बीच में बोल या किनारे बोल, बात तो एक ही है। कहने का मतलब तुम बिल्कुल नहीं बोलोगे। चलो उधर बैठो जाकर के। चलो। और सर पर हम लोगों के हाँ चलो जो तुम आपस में तीनों जन करो, हम नहीं बोली। बातचीत। चल बच। समझ में कुछ नहीं आया चच्चा, इसको समझा दो लोग। 20 जूता अरे नहीं नहीं बेटा, घूरे पे हाथ पटको, इसके उठाओ, जो यो देसौरू ही ऐसा है। साले मनहूस, तेरी साले शकल से नफरत है। भाई जान दे तो बताया कुछ समझ पल्ले पड़ा तेरे। हाँ, बीच हम नहीं बोली, कहने का मतलब तुम बोलोगे ही नहीं। किनारे बोली। किनारे बोलो, इधर बोलो, उधर बोलो, डिस्टर्ब तो होगा नहीं होगा। अब चुप पे बैठो, ठीक है? तो प्रधान जी, बस यही एक चिंता हमारे दिल और दिमाग में है। अरे नौकर को भेज के बुलवा लेते, मैं दौड़ता हुआ चौपार पे आ जाता। पब्लिक हो, तो फिर मैं तुम तो रोजे आए जाए करते हो, आज हम आ गए तो कोई बड़ी भारी बात है। तो भाई मैं जानना चाह रहा हूँ आखिर क्या। कुछ नहीं, छोड़ो हर बात पहले का टौर था तब आए थे तुम्हारे वहाँ चचा, और आज आए हैं। समझ लो इलेक्शन इसी बात नहीं, इस बात का तो हमें बहुत ज्यादा तुमसे गिलवा शिकायत है। हाँ गिला शिकायत है, क्योंकि गिला करो ही मत। कैसे ना करें, जवाब हमें मस्जिद में देना पड़ता है। बिरादर जब आते नमाज पढ़ने तब कहते चाचा आपने तो कहा था कि खरंजा जो लगा हुआ वो मस्जिद आरसीसी रोड बन जाएगी, तुमने वादा किया था कि सब बिरादर होकर एक होकर वोट प्रधान जी को दो और ये खरंजा निकलवा के आरसीसी बनवा देंगे। आधी ईंटें गायब हो गई, इलेक्शन फिर आ गया है। वो वादा अब तक हम नहीं भूले हैं चच्चा, जो हमने वादा किया था कि इलेक्शन वोट दो सब लोग, प्रधान जी को प्रधान बनाओ तो हम जो है खड़ंजा उखड़वा कर फेंकवा देंगे। अब तुम चिंता मत करो, समझ लो खड़ंजा उखड़ी गवा। अच्छा, खड़ंजा उखड़वा करके हम आरसीसी रोड बनवा देंगे फौरन तक। वैसे शिकायत हमारी बुआ करती रही। अब